राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। सर्वप्रथम 1800 ई में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत को राजपूताना नाम दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टाड ने एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान सेपट में इस राज्य का नाम रायथान या राजस्थान रखा। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, तथा 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा जो देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, भारत, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किमी 132140 वर्ग मील है। 2011 गणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है। राज्य की राजधानी जयपुर है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है, जो कि पर्यटन का केंद्र है। माउंट आबू और विश्वविख्यात देलवाड़ा मंदिर सम्मिलित करती है। राजस्थान में 3 रामगढ़ विषधारी के जुड़ने के बाद 4 बाघ अभयारण्य, मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर एवं सरिस्का हैं, और भरतपुर के समीप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो सुदूर साइबेरिया से आने वाले सारसों और बड़ी संख्या में स्थानीय प्रजाति के अनेकानेक पक्षियों के संरक्षित आवास के रूप में विकसित किया गया है। राजस्थान का सबसे नया संभाग भरतपुर है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दुदू है। धौलपुर का क्षेत्रफल 3034 वर्ग किमी है और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38401 वर्ग किमी है। भारत का सबसे गर्म स्थान फलोदी जोधपुर है। फलोदी में सौर ऊर्जा संयंत्र बहुत ज्यादा स्थापित हो रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग बनाए गए हैं। प्राचीन समय में राजस्थान में आदिवासी कबीलों का शासन था। 2500 ईसा पूर्व से पहले राजस्थान बसा हुआ था और उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी थी। भील और मीना जनजाति इस क्षेत्र में रहने के लिए सबसे पहले आए थे। संसार के प्राचीनतम साहित्य में अपना स्थान रखने वाले आर्यों के धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख आया है, जो कि वर्तमान राजस्थान के स्थान पर अवस्थित था। महाभारत कथा में भी मत्स्य नरेश विराट का उल्लेख आता है, जहां पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। करीब 13वीं शताब्दी के पूर्व तक पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती पर मीणा तथा दक्षिण राजस्थान पर भील राजाओं का शासन था। उसके बाद मध्यकाल में राजपूत जाति के विभिन्न वंशों ने इस राज्य के विविध भागों पर अपना बनाया, तो उन भागों का नामकरण अपने अपने वंश क्षेत्र की प्रमुख बोली अथवा स्थान के अनुरूप कर दिया। ये राज्य थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, करौली, झालावाड़, मेरवाड़ा और टोंक मुस्लिम पिंडारी। राजा महाराणा प्रतापौर, महाराणा सांगा, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, वीर तेजाजी अपनी असाधारण राज्यभक्ति और शौर्य के लिए जाने जाते थे। पन्ना धाय जैसी बलिदानी माता, मीरा जैसी जोगिन यहाँ की एक बड़ी शान है। कर्माबाई जैसी भक्तनी, जिसने भगवान जगन्नाथ जी को हाथों से खिचड़ी खिलाया था। इन राज्यों के नामों के साथ साथ इनके कुछ भूभागों को स्थानीय एवं भौगोलिक विशेषताओं के परिचयक नामों से भी पुकारा जाता रहा है, पर तथ्य यह है कि राजस्थान के अधिकांश तत्कालीन क्षेत्रों के नाम वहां बोली जाने वाली प्रमुखतम बोलियों पर ही रखे गए थे। उदाहरणार्थ, ढूंढाड़ी बोली के इलाकों को ढूंढाड़ जयपुर कहते हैं। मेवाती बोली वाले निकटवर्ती भूभाग अलवर को मेवात, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मेवाड़ी के कारण उदयपुर को मेवाड़, ब्रजभाषा बाहुल्य क्षेत्र को ब्रज, मारवाड़ी बोली के कारण बीकानेर जोधपुर इलाके को मारवाड़ और वागड़ी बोली पर ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि को वागड़ कहा जाता रहा है। डूंगरपुर तथा उदयपुर के दक्षिणी भाग में प्राचीन 56 गांवों के समूह को 56 नाम से जानते हैं। माही नदी के तटीय भूभाग को कोयल तथा अजमेर मेरवाड़ा के पास वाले कुछ पठारी भाग को ऊपरमाल की संज्ञा दी गई है। 12 जरगा और राघा के पहाड़ी भाग हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इसे देशहरों कहते हैं। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है।
यह 15 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुईं। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने लावा, नीमराणा व कुशलगढ़ थे। इसमें से धौलपुर करौली यादव शासकों की वटोंक मुस्लिम रियासत थी। भरतपुर के जाट शासक ने भी अपनी रियासत के विलय राजस्थान में किया था। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान, राजाओं से रक्षित भूमि थी। इस कारण इसे राजस्थान कहा गया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा करने के बाद जब सत्ता हस्तांतरण की कार्यवाही शुरू की, तभी लग गया था कि आजाद भारत का राजस्थान प्रांत बनना तत्कालीन हिस्से का भारत में विलय एक दूभर कार्य साबित हो सकता है। आजादी की घोषणा के साथ ही देशी रियासतों के मुखियाओं में स्वतंत्र राज्य में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की होड़ सी मच गई थी। उस समय वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के नजरिए से देखें तो इस भूभाग में कुल 22 देशी रियासतें थीं। इनमें एक रियासत अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को छोड़कर शेष देशी रियासतों पर देशी राजा महाराजाओं का ही राज्य था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था। इस कारण यह तो सीधे ही स्वतंत्र भारत में आ जाती, मगर शेष 21 रियासतों का विलय होना यानी एकीकरण कर राजस्थान नामक प्रांत बनाया जाना था। सत्ता की होड़ के चलते यह बड़ा ही दूभर लग रहा था, क्योंकि इन देशी रियासतों के शासक अपनी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को दूसरी प्राथमिकता के रूप में देख रहे थे। उनकी मांग थी कि वे सालों से खुद अपने राज्यों का शासन चलाते आ रहे हैं, उन्हें इसका दीर्घकालीन अनुभव है। इस कारण उनकी रियासत को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाए। करीब एक दशक की ऊहापोह के बीच 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई, जिसमें राजस्थान में 26 जिले सम्मिलित थे। इसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासत और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका। राजस्थान में कुल 21 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।